हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड रिवीजन प्लान कैसे बनाना चाहिए। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो ये मैंने जो टॉपिक्स एनालिसिस किया है ये अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू, जो लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से एरिया से आते हैं वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो ये आज हम ज्योग्राफी वाले देखने वाले हैं। कल हम एनवायरनमेंट के देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स के देखेंगे और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है बाकी के रिमेनिंग जो है वो एक ही दिन में देखेंगे। तो पहले तो आप माइंड में रखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आजकल आप देख रहे हो लगभग 20-25 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, ह्यूमन या इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहिए, जो 12th और 11th और 12th की है। तो वो आप देख सकते हो, उसको पढ़े, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पीवाईक्यू मैंने उठाया नहीं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले लेता। तो आप खुद से एनालिसिस करो कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस देखो कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रही है यूपीएससी, ये आपका काम है। अगर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो आप खुद क्या एनालिसिस करोगे। तो बस मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास 2 ही महीने रहे हैं, तो 2 मंथ में हमें पूरा कवर करना है। तो देखो, जिनके पास टाइम नहीं है ना, वो इस टॉपिक्स पे रिलाय रह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये पिछले 10 ईयर से मैंने एनालिसिस किया है इन टॉपिक्स को। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये फर्स्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। एक या दो एनसीईआरटीज है, 2 एनसीईआरटीज है सॉरी, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दूसरी बात यहाँ पे है, सेकंड टॉपिक अगर मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पे रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम में क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट 10 इयर्स में 21 क्वेश्चंस आए यूपीएससी प्रीलिम्स में। और जो थर्ड प्रायोरिटी वाला चैप्टर है वो नेशनल पार्क से, यहाँ से 19 मतलब 19 क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से। तो आपको नेशनल पार्क को भी आपको रिवीजन करना है, जो न्यूज में है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और बाकी के आपको लगभग इतना तो आइडिया होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क आता है। ठीक है, मैं इसको कवर कर दूंगी नेशनल पार्क को और रिवर सिस्टम को। ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट भी है रिवर सिस्टम के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। और जो फोर्थ है यहाँ पे क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिक रीजन जो होते हैं, तो इसके ऊपर से 16 क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इसको भी अच्छे से करना है। जो हमारा फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं। आप तो देख रहे हो कि 23-24 में लगभग 3-4 क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग से पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है 25 में भी ऐसे पूछे। तो वर्ल्ड मैपिंग जो भी एरियाज न्यूज में रहे उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। हालांकि हमने मैंने भी कवर कर रखा है, उसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगी, आप प्लीज रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और जो 6th मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वाटर बॉडी, जैसे कि वेटलैंड्स और ये सब होते हैं। अगर रामसर साइट रामसर लिस्ट में अगर ऐड किया है तो उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये वाटर बॉडीज, लेक्स और वेटलैंड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन आए लास्ट 10 इयर्स में, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए वाटर बॉडीज। तो आप इसकी मैपिंग कर लेना। और ये मतलब कौन सी रिवर इसको फेड करती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, यहाँ तक आपको आइडिया होना चाहिए। जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा। हम देखेंगे जब ये वाटर बॉडीज, नेशनल पार्क देखेंगे तो उसके साथ पीवाईक्यू भी देखेंगे। ठीक है, और जो 7th मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ओशिनोग्राफी, यहाँ से 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ओशिनोग्राफी आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। फिर एटमॉस्फेयर से 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए 8 जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप रिसेंटली पेपर जो हो रखे हैं ना 22, 23 और 24 के, तो उसको भी आप अगर देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि कितने इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। अगर लिस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जो सॉल्स्टाइस है, तो वहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो लगभग 10 साल में 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस एरिया से। तो ये बेसिक आइडिया तो आपको होनी चाहिए ये होते क्या है, खास करके ये सॉल्स्टाइस। ठीक है,
यहाँ पे देखो ओरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, इससे रिलेटेड भी 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं लगभग, तो इसको भी देखना है। और फिर यहाँ पे माउंटेन्स, हिल जो भी न्यूज में है, और बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए कि इंडिया के माउंटेन्स, इंडिया की हिल्स, इसके बारे में होना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर में अगर आपने देखा होगा तो माउंटेन से रिलेटेड, वर्ल्ड के जो माउंटेन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ आपको मतलब फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के भी बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। और आर्कटिक और अंटार्कटिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो ग्लेशियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ग्लेशियर हालांकि एनवायरमेंट का भी टॉपिक बन रहा है और ज्योग्राफी का भी, तो ग्लेशियर भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये अभी न्यूज में है तो आपको इसके ऊपर फोकस होना जरूरी है। तो मैंने ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। बहुत कम समय में बताना चाहती थी मैं, तो मैंने बता दिए। प्लीज़ आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना, इन टॉपिक्स को, इनके ऊपर फोकस रखना, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, वरना कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो गए तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।